इसके बाद यहाँ पर करेंगे ये आपके ये मसल प्रोप्रियोसेप्टर्स। सिंपल इसमें क्या होगा, ये आपके जो मसल्स हैं उसको वहाँ पे ये प्रोप्रियोसेप्शन कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपका मसल जो है ये आपका कंट्रैक्टेड है। अगर अगर आप ना ये अभी नॉर्मल पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कि आपका कौन-सा मसल आपका कंट्रैक्टेड है, कौन-सा आपका रिलैक्स्ड है, ये आपके ब्रेन को पता है। और उसकी ये जो प्रोप्रियोसेप्शन है ये कौन कर रहे होते हैं, ये आपके ये जो होते हैं ना, ये आपके मसल स्ट्रेच रिसेप्टर्स या फिर आपके जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स हैं, इसकी वहाँ पे जो है ना ये प्रोप्रियोसेप्शन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये आपके सिंपल जो है ना ये स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे और ये जो मसल डायनामिक्स है उसके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को रिले कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये मसल स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अच्छा, इसमें ना सिंपल ये आपको एक चीज़ बता दूँ, वो ये कि आपका ये जो मसल है ना, मसल में आपके होते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। और ये जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं यही आपके वहाँ पे जो मसल्स हैं उसको वहाँ पे ये कंट्रैक्शन कर रहे होते हैं। जब ये आपके कंट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो मसल है ये आपका कंट्रैक्ट कर रहा होगा। इसी तरीके से आपके जो है ना इंट्राफ्यूजल फाइबर्स भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं इसकी जो स्ट्रेच है ना, जो इसके अंदर वहाँ पे ये कंट्रैक्शन या फिर जो रिलैक्सेशन है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी जाती है थ्रू आवर मसल स्पिंडल। अच्छा, ये जो मसल स्पिंडल है ना, इससे आपके वहाँ जो इन्फॉर्मेशन है ना ये आपकी जाएगी थ्रू 1A एंड 2 फाइबर्स। और ये जो है ना आपके वहाँ पे जाएगी थ्रू आवर डोर्सल रूट, या फिर आपकी जो है ना अगर सिंपल बताऊँ ना तो इसमें जो आपके होंगे ना ये सेंसरी न्यूरॉन्स, इसमें आपको यहाँ पे जो डोर्सल रूट है ना ये आपको नजर आती है, क्योंकि ये आपका सेंस करके जा रहा है। आपके जो आपका मसल स्पिंडल है ना ये क्या कर रहा है, आपकी जो मसल है उसको वहाँ पे जो स्ट्रेच है उसको वहाँ पे सेंस कर रहा है। अब ये आपका हो गया ये सेंसरी न्यूरॉन। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो डोर्सल रूट है ना उसके थ्रू ये जाएगी आपको वहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो मसल है जिसने आपको वहाँ पे कंट्रैक्ट करना है, आप क्या करेंगे, उस मसल को आप यहाँ पे ये स्टिमुलेट करेंगे। और जो दूसरा उसका एंटागोनिस्ट मसल होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल आपका ये जो बाइसेप है, बाइसेप ने जब आपको वहाँ पे कंट्रैक्ट करना है तो डेफिनेटली जो नीचे से आपका पड़ा हुआ ट्राइसेप्स, आपने क्या करना है उसको वहाँ पे करवानी है रिलैक्सेशन। अब इस केस में क्या है, आपने क्या करना है साइमल्टेनियसली जब आपका ये बाइसेप कंट्रैक्ट करेगा, आपने क्या करना है ट्राइसेप्स की करवानी है रिलैक्सेशन। और ये जो है आपकी इस तरीके से हो रही होगी। इसमें क्या होगा, ये आपका होगा ना जिस मसल ने कंट्रैक्ट करना होगा इसको ये डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहा होगा, लेकिन जिस मसल को हमने वहाँ पे एंटागोनाइज करना है, जो आपको वहाँ पे रिलैक्स करवाना है जिस मसल को, उस केस में क्या होगा, वहाँ पर आपका पड़ा होगा ये इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन के थ्रू आपका जो एंटागोनिस्ट मसल है उसको वहाँ पे ये स्टिमुलेशन, आपको वहाँ पे स्टिमुलेशन भेजेगा। और ये जो स्टिमुलेशन जाएगी ये आपकी जाएगी थ्रू आवर अल्फा मोटर न्यूरॉन। अच्छा, जब ये आपके अल्फा मोटर न्यूरॉन आपको वहाँ पे जाएंगे एगोनिस्ट के पास, तो ये क्या करवाएंगे, मसल की करवाएंगे कंट्रैक्शन। और जब ये आपके जाएंगे एंटागोनिस्ट के पास, तो ये क्या करवाएंगे, मसल की करवा रहे होंगे रिलैक्सेशन। और ये जो हम नीचे से करवा रहे हैं मसल की रिलैक्सेशन, ये आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके जो मसल है ना उसको वहाँ पे ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एंटागोनिस्ट जो है ना उसको वहाँ पे ये करवा रहे हैं रिलैक्सेशन। अच्छा, ये सारा काम किसका, आपको वहाँ पे ये मसल स्ट्रेच रिसेप्टर्स का है या फिर मसल स्पिंडल का है। ये मैंने बाद में ना एक डायग्राम बनाई हुई है, वहाँ से आपको मैं बाद में करवा देता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर देख लें कि क्या होगा, यहाँ पर जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये लेंथ इंक्रीज होगी या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रेच जो है ये आपकी इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो डोर्सल रूट गैंग्लियन है वहाँ से आपकी जाएगी इन्फॉर्मेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास। और उससे क्या होगा, यहाँ पर इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन और जो आपके अल्फा मोटर न्यूरॉन है इसके वहाँ पे हो जाएगी एक्टिवेशन। अब ये क्या करेंगे, इनहिबिटरी न्यूरॉन जो आपके होगा ना एंटेगोनिस्ट मसल उसके वहाँ पे करवाएंगे इनहिबिशन, और जो एगोनिस्ट होगा उसके वहाँ पे करवाएंगे आपके वहाँ पे ना ये क्या कहते हैं इसको एक्टिवेशन। और उससे क्या होगा, ये जो एगोनिस्ट है आपको वहाँ पे करेगा कंट्रैक्ट, और जो एंटेगोनिस्ट है ये आपको वहाँ पे रिलैक्स करेगा। और ये जो आपको वहाँ पे होगी ना ओवर स्ट्रेचिंग, इसको ये प्रिवेंट कर रहा होगा। अच्छा, इसको ना मैं अगर आपको इस तरीके से बताऊँ, फॉर एग्जांपल आपने ये बाइसेप की करवानी है कंट्रैक्शन, तो हमने क्या करना है, ट्राइसेप को करवाना है रिलैक्स। अगर ट्राइसेप भी आपका ये कंट्रैक्ट कर रहा है और बाइसेप भी आपका कंट्रैक्ट कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका होगा ना ट्राइसेप, इसके अंदर आएगी स्ट्रेच, और उससे हो सकता है आपका जो ट्राइसेप है ना इसके अंदर आपको वहाँ पर ना ये टियर वगैरह हो जाए। तो हमने क्या करना है, उससे बचाना है, तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पर जो एंटागोनिस्ट मसल होगा उसको वहाँ पे करवाएंगे इनहिबिशन। अच्छा, इनर्वेशन कहाँ से जाएगी, ये आपकी जाएगी थ्रू आवर 1A एंड 2 सेंसरी एक्सॉन्स। ये और ये आपकी जाएगी बॉडी ऑफ मसल से, आपके जो मसल है ना मसल से ही आपके वहाँ पे जा रही होगी, ये आपकी जो है ना ये इनर्वेशन जा रही होगी आपकी। ये कहाँ से होगी, लोकेशन और इनर्वेशन की अगर बात करेंगे तो ये आपकी बॉडी ऑफ मसल से जाएगी, और ये आपकी थ्रू जाएगी 1A एंड 2 आपकी ये सेंसरी एक्सॉन्स। अच्छा, इसके बाद एक्टिवेशन से क्या होगा, जब आपके ये मसल स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे, मसल के अंदर स्ट्रेच को इंक्रीज करवाएंगे, मसल के अंदर जो है ये आपकी क्या कहते हैं इसको, ये कंट्रैक्शन करवाएंगे। और ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर आवर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। डीप टेंडन से आपने ये नहीं कह देना कि आपका जो गोल्जी टेंडन है ये आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वगैरह करवा रहा होता है। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, यहाँ पर जो मसल स्ट्रेच है ना, जो आपका मसल स्पिंडल है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर आवर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। ये मैं आपको बाद में ना इसके अंदर ये करवाता हूँ, मैंने इसके ना एक डायग्राम बनाई, वहाँ से इसको ना अच्छे से आपको बता देता हूँ। अभी के लिए दूसरा देख लें, वो ये है आपका यहाँ पे ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन। अच्छा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन जा रही थी ये आपकी जा रही थी थ्रू आवर 1A। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से आपका जो मसल है ना उससे आप
आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही होगी, लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो टेंडन्स है ना, टेंडन से आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी और ये आपकी जाएगी थ्रू आवर 1B फाइबर्स। अच्छा, यहाँ पर ये जाएगी जब आपके वहाँ जो है ना ये स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो दोबारा से आपकी क्या कर रही है, आपको वहाँ पे सेंस कर रही है, तो डोर्सल रूट्स के थ्रू आपके वहाँ पे जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएगी, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर इंटर न्यूरॉन पड़ा होगा और ये क्या करवाएगा, जब ये इंटर न्यूरॉन आ गया तो ये क्या करेगा, जो एगोनिस्ट मसल है उसको वहाँ पे करवाएगा रिलैक्सेशन। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये इंटर न्यूरॉन आ गया, आपको वहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरॉन आ गया। अब ये क्या करेगा, जो आपका अल्फा मोटर न्यूरॉन पड़ा होगा ना, इसकी वहाँ पे करवाएगा इनहिबिशन और वहाँ से क्या होगा, ये जो मसल है जो आप वहाँ पे कंट्रैक्टेड है, अब ये मसल आपको वहाँ पे रिलैक्स कर जाएगा। अच्छा, इसको मैं आपको ना सिंपल ऐसे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ना, ये जो आपके होते हैं ना, ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये मसल की टेंशन इंक्रीज होती रहती है, तो वो क्या करती है, इवेंचुअली आपके जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स है ना, इसकी वहाँ पे जो है ये एक्टिवेशन करवा देती है। नॉर्मली ये आपके आपके एक्टिवेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल वो जिम में है और उसके साथ उसका एक दोस्त है, अब वहाँ पे क्या कर रहा है, आपको वहाँ पे वजन को आपको वहाँ पे ना उठा रहा है। अब इसमें क्या है, जब ये वजन को आपके बढ़ाता रहेगा, अब उससे क्या होगा, जब ये वजन बढ़ता रहेगा, तो उससे क्या होगा, ये जो मसल है उसके अंदर ये स्ट्रेच बढ़ती रहेगी, मसल के अंदर टेंशन बढ़ती रहेगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप यहाँ पे ये फर्दर जो है आप वहाँ पे टेंशन को बियर नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर आपके जो है ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स ये आपको वहाँ पे स्टिमुलेट होंगे और ये क्या करेंगे, वहाँ पर ये इनहिबिटरी आपकी जो है ना, ये इंटरन्यूरॉन के थ्रू आपको वहाँ पे ये जो है ना, ये जो आपका मसल होगा उसको वहाँ पे क्या करेंगे, इनहिबिशन भेजेंगे और मसल आपको वहाँ पे ये सारे का सारा रिलैक्स कर जाएगा। अच्छा, यही होता है जब आपका जो पेशेंट है ये जिम वगैरह कर रहा होता है ना, तो जिम में क्या होता है, जब आपकी बियर से बाहर का वजन होता है, जब आप उसको उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपसे ऊपर नहीं उठाया जाता। अब मसल को पता चल जाता है कि अगर इसने अब इससे ज़्यादा वजन उठाया तो मेरी इंटेग्रिटी जो है ना ये खतरे में है। तो वो क्या करता है, आपके जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स हैं इसको ये स्टिमुलेट करता है और वहाँ से क्या होता है, आपको वजन ऊपर से नहीं उठाया जाता और वजन आपके हाथों से नीचे गिर जाता है। और ये आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है कि यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पर ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब ये टेंशन इंक्रीज होगी तो वहाँ से क्या होगा, ये जो डोर्सल रूट गैंग्लियन है इससे आपके वहाँ पे स्टिमुलेशन जाएगी, लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक्टिवेशन होगी इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन की और ये क्या करेगी, आपका जो एगोनिस्ट मसल है उसको वहाँ पे करवाएगी इनहिबिशन और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है ना, जब ये इनहिबिशन हो जाएगी तो यहाँ से रिलैक्सेशन हो जाएगी और उसकी वजह से ये जो टेंशन है ये आपको वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी विद इन मसल एंड टेंडन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर लोकेशन की बात करेंगे तो ये जो टेंडन्स है वहाँ से आपकी स्टार्ट होगी और उसके बाद ये जो इनर्वेशन है ये आपकी आपकी जो होंगे ना, ये 1B आपकी सेंसरी एक्सॉन्स उसके थ्रू आपको वहाँ पे जारी होगी और ये आपकी एक्टिवेट होगी बाय आवर इंक्रीज मसल टेंशन। अच्छा, अब ना मैं इसकी जो मैंने डायग्राम बनाई है मैं आपको अब वो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आ गई ये आपका ये मसल में क्या है, यहाँ पर ये एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, अब जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो मसल है ये आपका कंट्रैक्ट कर रहा होगा। अच्छा, इसमें क्या, यहाँ पर ये जो होते हैं ना एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, इसकी जो है ना ये कंट्रैक्शन या फिर जो अगर सिंपल कहूँ ना, तो आपके जो मसल है ना उसके अंदर ये आपके जो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर पड़े हुए हैं, इसकी जो सेंस है ना, इसकी वहाँ पे जो सेंसेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कंट्रैक्टेड है या फिर आपका रिलैक्सड है, इसकी सेंसेशन कहाँ से जा रही होती है, आपके जो मसल स्पिंडल है ना इसके थ्रू आपकी जा रही होती है। अब ये मसल स्पिंडल आपकी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है थ्रू आवर 1A और ये जो है ना डॉर्सल रूट के थ्रू आपको वहाँ पे जाएगी, हमारे यहाँ पे ये आपके क्या कहते हैं इसको, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर से आपके दो पाथवेज चलेंगे। अच्छा, एक पाथवे जो जो आपको वहाँ पे क्या करेगा, आपका जो होगा ना, ये क्या कहते हैं इसको, ये जो आपका एगोनिस्ट मसल होगा उसकी तरफ आपका भेज रहा होगा और दूसरा क्या करेगा, आपका जो एंटागोनिस्ट है उसकी तरफ ये भेज रहा होगा। अच्छा, जो एगोनिस्ट है उसको हमने क्या करवाना है, हमने वहाँ पे करवाना है कंट्रैक्ट, तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्टली उसको वहाँ पे स्टिमुलेशन जाएगी और इस केस में आपने याद रखना है यहाँ पर जो आपका एगोनिस्ट मसल होगा ना उसको जो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगी ना ये आपकी जाएगी थ्रू आवर अल्फा मोटर न्यूरॉन। अच्छा, एंटागोनिस्ट को भी उसके थ्रू जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपके यहाँ पे आ जाएगा ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन और ये क्या करेगा, यहाँ पर जो आपका एंटागोनिस्ट मसल होगा ना उसकी तरफ जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होंगे उसको वहाँ पे कर देगा इनहिबिट। अब जब ये अल्फा मोटर न्यूरॉन आपको वहाँ पे इनहिबिट हो जाएंगे, इसकी वजह से आपका जो मसल है ये आपका रिलैक्स कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो एंटागोनिस्ट है ना, जब यहाँ से अगर आप बात करेंगे ना एगोनिस्ट की, तो एगोनिस्ट में क्या हुआ, ये आपका जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है ये आपका स्टिमुलेट हुआ है। जब ये स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या करेंगे, ये आपकी जो होगी ना ये नर्व एंडिंग, वहाँ पर ये रिलीज करेंगे एसिटाइलकोलिन को और वो क्या करेगी, आपके मसल के ऊपर जाएगी और वहाँ से जो मसल है ना उसको वहाँ पर करवा रही होगी कंट्रैक्शन। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, जब ये कंट्रैक्शन यहाँ पर आपकी जो है ना ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी, तो वहाँ से क्या होगा, ये जो आपके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं ये आपके क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इस केस में क्या हुआ, जब आप जो है ना ये अल्फा मोटर न्यूरॉन जब आपको वहाँ पे स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या करेंगे, आपके जो मसल्स हैं उसको वहाँ पे करवाएंगे कंट्रैक्शन। अब ये जो मसल स्पिंडल है इसके अंदर आएगी वहाँ पे स्ट्रेच और ये क्या करेगी, यहाँ से जो है ना ये आपके 1A के थ्रू आपकी जो है ये इन्फॉर्मेशन को भेज रही होगी। जैसे जैसे क्या होगा, यहाँ पर ये स्ट्रेच बढ़ती रहेगी तो वहाँ से क्या होगा, ये जो 1A है इसके थ्रू आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जाती रहेगी और वहाँ से क्या होगा, ये जो कंट्रैक्शन है ये आपकी इंक्रीज होती रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना ये आपका एंटागोनिस्ट की तरफ तो आपको वहाँ पे जा रही है इनहिबिशन। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ देख लें, वो ये कि यहाँ पर जो टेंडेंस की मैंने आपको बात की थी ना, टेंडेंस में क्या होगा, जब आप ये
जो है ना ये जो पेशेंट के अंदर करवाते हैं ना ये डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, उसमें आप क्या करते हैं ये जो टेंडन होता है ना आप उसके ऊपर वहाँ पे क्या करते हैं, आप उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे ना जो है ये स्ट्राइक किया, अब इससे क्या होगा यहाँ पर जैसे आप स्ट्राइक करेंगे तो ये जो मसल है इसके अंदर क्या आएगी, वहाँ पर आएगी स्ट्रेच। यहाँ पे आपने जब इसको वहाँ पे फोर्स लगाई तो मसल के अंदर आएगी स्ट्रेच। जब ये स्ट्रेच आएगी तो वहाँ से क्या होगा, ये जो मसल स्पिंडल है ना इसको वहाँ पे जाएगी आपकी जो है ना ये स्टिमुलेशन। अब ये मसल स्पिंडल क्या करेगा, ये 1A के थ्रू आपके वहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगा, जहाँ पर आपने स्ट्रेच प्रोड्यूस किया ना वहाँ पर आपका एगोनिस्ट मसल होगा और वहाँ पर आपके अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है ये आपके स्टिमुलेट होंगे, और जब ये स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या करवाएंगे, मसल की करवाएंगे कंट्रैक्शन। सिंपल यही आपको जो है ना ये सारा काम होता है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस के अंदर। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टेंडन कर रहे हैं ना उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आपके जो मसल स्पिंडल है ना इसकी आप वहाँ पे जो है ना ये इंटेग्रिटी को चेक कर रहे हैं, क्योंकि यही मसल स्पिंडल जो है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर आवर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। इसमें आपका जो होता है ना ये गोल्जी टेंडन, इसका कोई काम नहीं है। गोल्जी टेंडन आपका कब एक्टिवेट होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना जो टेंशन आपके मसल के अंदर आ रही है ये उसकी रीच के बाहर की है, तब आपका जो गोल्जी टेंडन है ये आपका आपको जो है ये एक्टिवेट होगा, और ये जो है ये 1B के थ्रू आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजेगा, दोबारा से डॉर्सल रूट के थ्रू जाएगी, और इस केस में क्या होगा, ये आपका जो एगोनिस्ट मसल होगा इसको वहाँ पे इनहिबिटरी जो है ये सिग्नल जाएगा, और वहाँ से क्या होगा, अल्फा मोटर न्यूरॉन आपको वहाँ पे इनहिबिट होंगे, और वहाँ से क्या होगा, जो मसल है ये आपका रिलैक्स कर जाएगा। अच्छा, ये मैंने ना सिंपल यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जब आप बात करेंगे मसल स्पिंडल की तो उसमें क्या होगा, जब ये आपका स्टिमुलेट होगा तो वहाँ पे होगी कंट्रैक्शन। जब आपका गोल्जी टेंडन ऑर्गन आपका स्टिमुलेट होगा तो वहाँ से हो जाएगी मसल की रिलैक्सेशन। अच्छा, इसके बाद ये जो होता है ना आपका जो मसल स्पिंडल है, मसल स्पिंडल के ऊपर भी आपकी जो है ये डायरेक्टली आपकी क्या कहते हैं इसको, वहाँ पे इनर्वेशन आ रही होती है, और ये आती है फ्रॉम आवर गैमा मोटर न्यूरॉन। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर आपके जो ब्रेन है, ब्रेन से आपके आ रहे होते हैं आपकी जो है ना ये अपर मोटर न्यूरॉन्स। अच्छा, ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये आपके जो होता है ना ये आपका जो गैमा मोटर न्यूरॉन जो आपको वहाँ पे जा रहे हैं आपके मसल स्पिंडल के पास, ये क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली ये क्या कर रहे होते हैं, आपको वहाँ पे इनहिबिट कर रहे होते हैं। जब आपने क्या करना है, मसल की कंट्रैक्शन करवाने तो उसमें आप क्या करते हैं, ये जो अपर मोटर न्यूरॉन होता है ना इसको आप वहाँ पे क्या करवाते हैं, इनहिबिट करवाते हैं, और उससे क्या होता है, मसल की कंट्रैक्शन होती है। अच्छा, ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स है ये क्या करते हैं, आपके जो होता है ना ये मसल्स में ये क्या करते हैं, आपके ये जो गैमा मोटर न्यूरॉन की तरफ जा रही है ना वहाँ पर ये भेज रहे होते हैं आपके ये इनहिबिटरी सिग्नल। अब इसमें क्या होता है, जब ये इनहिबिटरी सिग्नल जा रहा होता है तो जो मसल स्पिंडल है ये आपका एक्टिवेट नहीं होता, और जो मसल है ना ये आपका रिलैक्स स्टेट में होता है। अब क्या हुआ, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर फॉर एग्जांपल ना ये अपर मोटर न्यूरॉन की होगी इंजरी। अब उसमें क्या होगा, जब ये इंजरी हो जाएगी तो ये जो है ना इनहिबिटरी इफेक्ट जो आपका आ रहा था अपर मोटर न्यूरॉन का, इस ये क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे लॉस हो जाएगा, और वहाँ से क्या होगा, ये जो गैमा मोटर न्यूरॉन है ना इनको जो इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहा था ये आपका लॉस हो जाएगा। अब ये जो गैमा मोटर न्यूरॉन्स हैं ये आपके स्टिमुलेट होंगे, और ये क्या करेंगे, मसल स्पिंडल जो है उसको वहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे। जब मसल स्पिंडल स्टिमुलेट होगा तो दोबारा से आपका ये जाएगा थ्रू आवर 1A आपको वहाँ पे जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, और वहाँ से क्या होगा, ये जो है ना आपके अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये क्या करेगा, आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को लेके आएगा, और वहाँ से क्या होगा, ये जो जब ये आपको वहाँ पे अल्फा मोटर न्यूरॉन आपके स्टिमुलेट होंगे तो वहाँ से क्या होगा, जो मसल्स हैं ये आपके कंट्रैक्ट कर जाएंगे। अच्छा, यही चीज़ है जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होती है अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो मसल्स हैं इसके अंदर आपको नजर आती है स्पास्टिसिटी। अच्छा, ये जो स्पास्टिसिटी है ये आपको क्यों नजर आई, क्योंकि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना आपका इनहिबिटरी इफेक्ट है ये आपका लॉस हो गया। अब ये जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं ये आपको वहाँ पे स्टिमुलेट हो रहे हैं, ये आपके क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो गैमा मोटर न्यूरॉन्स है इसके ऊपर से आपका जो इनहिबिटरी इफेक्ट है ये आपका लॉस हो गया, अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगे, और वहाँ से क्या होगा, ये जो मसल्स है ये आपके कंट्रैक्टेड हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको नजर आएगी स्पास्टिसिटी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है वो ये कि जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपका मसल स्पिंडल स्टिमुलेट हो रहा है अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर, तो वहाँ से क्या होगा, ये आपका जो पेशेंट है ना इसके अंदर आपको नजर आएगी हाइपर रिफ्लेक्सिया। नॉर्मल जो है ना नॉर्मल पेशेंट से आपको ज़्यादा जो रिफ्लेक्स है ना ये आपको नजर आ रहा होगा, और ये आपको पता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो मसल स्पिंडल है ये आपका पहले से ही कंट्रैक्टेड है। जब आप इसके ऊपर दोबारा से ये जो है ना ये ब्रिस्क वगैरह लगाएंगे तो ये आपका ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, और उसकी वजह से आपको ये हाइपर रिफ्लेक्स जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। हाइपर रिफ्लेक्सिया और ये स्पास्टिसिटी आपने इसके अंदर ये याद रख लेना है। अब दो जगहों से मैंने आपको ये समझा दिया, उम्मीद है अभी तो आपको इसको जो है ना ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, जो मसल स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये आपके होते हैं मसल स्पिंडल से आ रहे होते हैं, और ये आपके जाते हैं थ्रू आवर 1A एंड से आपके जो है ये आपके ये 2 सेंसरी एक्सॉन्स, और ये आपके क्या करते हैं, जो आपका होता है एंटागोनिस्ट उसको वहाँ पे करते हैं इनहिबिट, और जो एगोनिस्ट है उसको वहाँ पे करते हैं स्टिमुलेट। और यहाँ पर जो आपने याद रखना है वो ये कि आपके जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं ये आपके मसल की तरफ आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं, और वहाँ से आपके क्या होगा, आपके जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं इसके ऊपर जाएगी जब ये स्टिमुलेशन, तो वहाँ से क्या होगा, ये आपको वहाँ पे कंट्रैक्शन होगी। अच्छा, यहाँ पर ये मसल स्ट्रेच से आपका वहाँ पे इंक्रीज होगा, और उसके बाद ये ही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर आवर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। अच्छा, इसके बाद ये जो गोल्जी टेंडन है इसके अंदर आपने सिंपल याद रखना है कि जब आपका जो मसल है उसके अंदर ये इंटेग्रिटी उसकी खतरे में होगी, मसल टेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, तब ये आपके जो गोल्जी टेंडन्स हैं ये आपको वहाँ पे स्टिमुलेट होंगे, और ये क्या करेंगे, आपके इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स को रिलीज करेंगे, और वहाँ से क्या होगा, जो एगोनिस्ट मसल होगा जो आपको वहाँ पे कंट्रैक्ट कर रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको वहाँ पे जो है ये रिलैक्सेशन नजर आ रही होगी।
और ये मैंने आपको इसके अंदर बता दिया, जब आपका जो पेशेंट है, ये आपके जिम के अंदर कोई भी वज़न वगैरह उठा रहा है, तो उसमें क्या है, जब ये वज़न को उठा रहा है, तो उठाते-उठाते अचानक से वो जो वज़न को नीचे गिरा देता है, तो उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पर आपके जो गोल्जी टेंडन्स है ना, ये आपके स्टिमुलेट होते हैं और वो क्या करवाते हैं, आपके वहाँ पे जो है ना रिलैक्सेशन करवा देते हैं। अगर तो बंदा ड्रामे नहीं कर रहा, क्योंकि जिम के अंदर क्या होता है, कुछ बंदे तो वैसे ही ड्रामे कर रहे होते हैं, मतलब वज़न को उठाया और जानबूझ के नीचे फेंका कि सारे बंदे मेरी तरफ देखें। अगर ये वाला काम नहीं हो रहा, तो उसमें क्या है, अगर आपका जो पेशेंट है, जैसे ये वज़न को उठाएगा, इंटेग्रिटी जब उसकी खतरे में आएगी, तब गोल्जी टेंडन्स जो हैं ये आपके वहाँ पे स्टिमुलेट होंगे और वहाँ से जो मसल्स है उसके वहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही होगी। तो ये सारे हमारे यहाँ पे मसल प्रोप्रियोसेप्टर्स के अंदर, फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's what I